स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल, वन सेट, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा कोडा। The nucleus is the heart of the syllable. Without a nucleus, a syllable cannot exist. The coda is the ending sound of a syllable. There are 4 types of syllable. तो इसीलिए इसको कहते हैं पॉलीसिलेबिक, यानी ऐसा वर्ड जिसमें 4 या उससे ज्यादा सिलेबल हो उसको पॉलीसिलेबिक कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ सिलेबल, सिलेबल का डेफिनेशन। A syllable is a unit of sound in a word that contains one vowel sound and is pronounced in one breath or one beat. A syllable is a unit of sound. Syllable क्या है? तो यूनिट ऑफ साउंड है, साउंड का एक यूनिट है। किसमें? तो वर्ड में। A syllable is a unit of sound in word. एक वर्ड में यूनिट ऑफ साउंड क्या है? तो सिलेबल है। That contains one vowel sound, जिसमें एक वॉवेल साउंड होता है, जिसमें एक वॉवेल साउंड होता है, and is pronounced in one breath, और जिसे उच्चारित किया जाता है in one breath, यानी एक सांस में, या फिर one beat। तो जिसे उच्चारित किया जाता है, जिसे बोला जाता है, जिसे तलफ्फुज किया जाता है, जिसको अदा किया जाता है एक सांस में या फिर एक बीट में, उसे सिलेबल कहते हैं। So a syllable is a unit of sound in a word that contains one vowel sound and is pronounced in one breath or one beat. Syllable एक यूनिट ऑफ साउंड है वर्ड में, that contains one vowel sound, जिसमें एक वॉवेल साउंड होता है, जिसमें एक वॉवेल साउंड होता है, and is pronounced in one breath or one beat, और जिसे उच्चारित किया जाता है एक सांस में या फिर एक बीट में। एग्जाम्पल देखिए, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे कैट, तो कैट का एग्जाम्पल, इसमें कितना सिलेबल है? कैट, तो इसमें 1 सिलेबल है, 1 सिलेबल। इसी तरह टेबल, टेबल में 2 सिलेबल है। देखो टी, टे, उसके बाद फिर बल, तो टे बल, इसमें 2 सिलेबल है। इसी तरह कंप्यूटर, तो कम, प्यू, और उसके बाद फिर TER, टर, तो इसमें कितना सिलेबल है? 3 सिलेबल है, 3 सिलेबल, 3 सिलेबल है इसमें। कैट में 1 सिलेबल, टेबल में 2 सिलेबल, कंप्यूटर में 3 सिलेबल, कम, प्यू और टर। डेफिनेशन में क्या बोला? या सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ साउंड, साउंड का यूनिट इन अ वर्ड, वर्ड में, दैट कंटेन्स वन वॉवेल साउंड, जिसमें एक वॉवेल साउंड होता है, एंड इज प्रोनाउंस्ड इन वन ब्रीथ और वन बीट, और जिसको उच्चारित किया जाता है, जिसको बोला जाता है एक ही बीट में या फिर एक ही सांस में। जैसे कैट, कैट, तो इसमें एक ही सांस में बोल रहे हैं, कैट, कैट, 1 सिलेबल। टेबल, टेबल, इसमें कितना सिलेबल है? 2 सिलेबल है। कंप्यूटर 3 सिलेबल। इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल, सिलेबल का स्ट्रक्चर, सिलेबल का स्ट्रक्चर। अ सिलेबल हैज 3 पार्ट्स, सिलेबल में 3 हिस्से होते हैं। सिलेबल का 3 पार्ट होता है। पहला वन सेट, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा कोडा। पहला वन सेट, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा कोडा। जब इन तीनों को समझ लेंगे तो सिलेबल का डेफिनेशन अच्छे से और क्लियर हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके इन तीनों डेफिनेशन को समझते हैं। सो लेट्स सी, द वन सेट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ अ सिलेबल। सिलेबल का पहला साउंड क्या होता है? वन सेट होता है। सिलेबल का पहला साउंड वन सेट होता है। दूसरा पॉइंट है
It usually contains one or more consonants. ये आमतौर पर एक या एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स को शामिल करते हैं। एक या फिर एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स यूज होते हैं। It comes before the vowel. It comes before the vowel. और ये vowel से पहले आता है। और ये vowel से पहले आता है। नेक्स्ट पॉइंट है a syllable may or may not have an one set. a syllable, एक syllable में वन सेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। syllable में वन सेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये वन सेट से रिलेटेड 4 इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप लोगों को बढ़िया से समझना है। अब इसका एग्जांपल देखिए। पहला एग्जांपल देखिए, कैट। वन सेट क्या है? पहला साउंड है सिलेबल का। तो कैट, इसमें पहला साउंड क्या है? इसमें पहला साउंड है सी, उसके बाद है ए, उसके बाद है टी। इसको कहते हैं वन सेट, सी को कहते हैं वन सेट, और जो कि ए आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको कहते हैं न्यूक्लियस, और इसको कहते हैं कोडा। तो कैट में जो सी है वो पहला सिलेबल का पहला साउंड है। सिलेबल का पहला साउंड क्या है? सी है। और सी क्या है? जो कि एक कॉन्सोनेंट है। यहां पे क्या बोला? इट यूजुअली कॉन्सोनेंट्स, या तो एक होगा या फिर एक से ज्यादा होगा। तो यहां पे कितना कॉन्सोनेंट है? तो एक कॉन्सोनेंट है। तो इसीलिए क्या हो गया? सी यहां पे वन सेट है। सी यहां पे वन सेट है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा एग्जांपल है प्ले। तो पी और एल, पी और एल क्या है? यहां पे दो कॉन्सोनेंट मिलकर के वन सेट बना। दो कॉन्सोनेंट मिलकर के वन सेट बना। दो कॉन्सोनेंट मिलकर के वन सेट बना। यहां पे क्या बोला? एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। यहां पे एक वन सेट था, यहां पे दो वन सेट है। तो P और L मिल करके यहां पे क्या है? वन सेट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यस। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो Y क्या है? यहां पे वन सेट है। Y क्या है? वन सेट है। अब यहां पे देखिए एट, AT, एट। यहां पे क्या लिखा हुआ है? नो वन सेट। यहां पे वन सेट नहीं प्रेजेंट है। मैंने यहां पे क्या लिखा? क्या सिलेबल मे और मे नॉट हैव एन वन सेट, यानी एक सिलेबल में वन सेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ए और टी में वन सेट नहीं है, क्योंकि ए किससे स्टार्ट हो रहा है? वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। और वन सेट किससे पहले आता है? वन सेट वॉवेल से पहले आता है। वन सेट वॉवेल से पहले आता है, और यहां पे वर्ड शुरू ही हो रहा है वॉवेल से। तो वॉवेल यहां पे ए क्या हो जाएगा? ए यहां पे न्यूक्लियस होगा, और टी यहां पे होगा कोडा, जो कि हम लोग आगे अभी सीखेंगे इसको, कोडा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि वन सेट किसे कहते हैं। सिलेबल का पहला पार्ट जो कि वन सेट है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग जानेंगे न्यूक्लियस को। सो लेट्स सी न्यूक्लियस ऑफ द सिलेबल। द न्यूक्लियस इज द हार्ट ऑफ द सिलेबल। द न्यूक्लियस इज द हार्ट ऑफ द सिलेबल। हार्ट ऑफ द सिलेबल। सिलेबल का क्या है? हार्ट है, दिल है। इट इज यूजुअली अ वॉवेल साउंड। इट इज यूजुअली अ वॉवेल साउंड। ये आमतौर पर क्या होते हैं? वॉवेल साउंड होते हैं। इट इज यूजुअली अ वॉवेल साउंड। ये आमतौर पर वॉवेल साउंड होते हैं। एवरी सिलेबल मस्ट हैव अ न्यूक्लियस। हर एक सिलेबल में न्यूक्लियस होता है, यानी एवरी सिलेबल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
इट इज द मेन पार्ट ऑफ द सिलेबल। न्यूक्लियस क्या है? मेन पार्ट है सिलेबल का, मेन पार्ट ऑफ द सिलेबल है। न्यूक्लियस मेन पार्ट ऑफ द सिलेबल है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। पहला देखिए कैट। तो हम लोगों ने सी के बारे में जान लिया कि सी क्या है। जो पहला साउंड होता है सिलेबल में वो वन सेट होता है, वन सेट होता है। इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया, पढ़ लिया। अब बीच वाला जो है ए, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो ए क्या हो गया? न्यूक्लियस। और यही क्या है? मेन पार्ट ऑफ द सिलेबल है। और ए क्या है? मेन पार्ट ऑफ द सिलेबल है। इसी तरह पेन, पेन, तो ई क्या हो गया? सिलेबल हो गया। और कौन सा सिलेबल? तो न्यूक्लियस ऑफ द सिलेबल, न्यूक्लियस ऑफ द सिलेबल। इसी तरह द वर्ड गो में ओ क्या है? सिलेबल है। ओ क्या है? सिलेबल है। कौन सा सिलेबल है? तो न्यूक्लियस ऑफ द सिलेबल है, न्यूक्लियस ऑफ द सिलेबल है। आखिरी पॉइंट है, विदाउट अ न्यूक्लियस अ सिलेबल कैन नॉट एग्जिस्ट। विदाउट अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बगैर कोई भी सिलेबल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। न्यूक्लियस के बगैर कोई भी सिलेबल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हर एक सिलेबल में, प्रत्येक सिलेबल में न्यूक्लियस होना ही होना है। विदाउट न्यूक्लियस कोई भी सिलेबल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कोडा ऑफ द सिलेबल। द कोडा इज द एंडिंग साउंड ऑफ अ सिलेबल। कोडा क्या है? एंडिंग साउंड है। सिलेबल का एंडिंग साउंड कोडा है। द कोडा इज द एंडिंग साउंड ऑफ अ सिलेबल। इट यूजुअली हैज वन और मोर कॉन्सोनेंट्स। यह आमतौर पर एक या एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आमतौर पर एक या एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इट कम्स आफ्टर द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के बाद आता है। इट कम्स आफ्टर द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के बाद आता है। ये मीन्स कोडा। कोडा किसके बाद आता है? तो न्यूक्लियस के बाद आता है। वन सेट न्यूक्लियस से पहले आ रहा था, कोडा न्यूक्लियस के बाद आ रहा है ना। तो इट कम्स आफ्टर द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के बाद आता है, यानी कोडा न्यूक्लियस के बाद, यानी कोडा न्यूक्लियस के बाद आता है। इसी तरह अ सिलेबल मे और मे नॉट हैव अ कोडा। अ सिलेबल मे और मे नॉट हैव अ कोडा, यानी किसी सिलेबल में कोडा हो भी सकता है और कोडा नहीं भी हो सकता है। किसी सिलेबल में कोडा प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि किसी सिलेबल में कोडा हो और किसी सिलेबल में कोडा ना हो, ऐसा पॉसिबल है। अ सिलेबल मे और मे नॉट हैव अ कोडा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ही अच्छे से समझ में आता है। जैसे कैट, तो टी क्या हो गया? टी हो गया कोडा। सबसे पहले क्या था? वन सेट था, जो कि पहला साउंड है। फिर बीच वाला साउंड जिसको न्यूक्लियस कहते थे। अब एंडिंग साउंड क्या है? कोडा, जो कि क्या है? टी है ना। तो टी क्या है? कोडा है, एंडिंग साउंड है। इसी तरह गो, गो में कोडा प्रेजेंट है या नहीं? तो गो में प्रेजेंट नहीं है, यानी नो कोडा। यहां पे कोडा प्रेजेंट नहीं है, गो में कोडा प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह शी में भी कोडा प्रेजेंट नहीं होता है, शी में भी कोडा प्रेजेंट नहीं होता है। इसी तरह हैंड, HAND, हैंड, हैंड, तो यहां पे एन डी क्या है? कोडा है, एन डी कोडा है। गो में कोडा प्रेजेंट नहीं, गो, ओ, तो इसका एंडिंग साउंड नहीं है, शी।
इसका भी एंडिंग साउंड नहीं है, यानी यहाँ पे कोडा प्रेजेंट नहीं है। जिसका एंडिंग साउंड नहीं होता है, इसका मतलब वहां पे कोडा प्रेजेंट नहीं होता है, वहां पे कोडा एब्सेंट होता है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ अ सिलेबल, जिसका 3 हिस्सा, पहला वन सेट, दूसरा न्यूक्लियस, और तीसरा हिस्सा कोडा। पहला हिस्सा क्या था? पहला साउंड, फर्स्ट साउंड, दूसरा मिडिल साउंड, तीसरा एंडिंग साउंड। पहला क्या है? वन सेट, फर्स्ट साउंड, न्यूक्लियस मिडिल साउंड, और कोडा एंडिंग साउंड। वन सेट क्या क्या होता है? आमतौर पर कॉन्सोनेंट होते हैं। न्यूक्लियस ज्यादातर वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल साउंड होते हैं या फिर वॉवेल्स होते हैं। और कोडा जो कि एंडिंग साउंड है, और यहां पे आमतौर पर क्या होते हैं? एक या एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ सिलेबल, सिलेबल के टाइप। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिलेबल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिलेबल। सिलेबल के 4 टाइप होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला मोनोसिलेबिक, दूसरा डाइसिलेबिक, तीसरा ट्राइसिलेबिक, और चौथा पॉलीसिलेबिक। मोनोसिलेबिक कहते हैं अ वर्ड विद 1 सिलेबल, ऐसा वर्ड जिसमें एक सिलेबल हो, ऐसा वर्ड जिसमें एक सिलेबल हो, उसको क्या कहते हैं? मोनोसिलेबिक। जैसे डॉग, सन, बुक। इसी तरह डाइसिलेबिक, डाई मीन्स टू, डाई का मतलब क्या होता है? टू। तो डाइसिलेबिक ऐसा वर्ड जिसमें 2 सिलेबल हो, अ वर्ड विद 2 सिलेबल्स, जिसमें 2 सिलेबल हो, उसको क्या कहते हैं? डाइसिलेबिक। जैसे टे, टे, टे क्या हो गया? 1 एक सिलेबल, और बल एक सिलेबल, तो दोनों मिलकर के कितना? 2 सिलेबल, तो टे बल। इसी तरह विंड और डो, विंडो 1 और डो 1, दोनों मिलकर के 2। तो डाइसिलेबिक मीन्स अ वर्ड विद 2 सिलेबल्स, जिसमें 2 सिलेबल हो, ऐसा वर्ड जिसमें 2 सिलेबल हो, उसको क्या कहते हैं? डाइसिलेबिक कहते हैं। इसी तरह ट्राइसिलेबिक, ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, ऐसा वर्ड जिसमें 3 सिलेबल हो, अ वर्ड विद 3 सिलेबल्स, ऐसा वर्ड जिसमें 3 सिलेबल हो, उसको क्या कहते हैं? ट्राइसिलेबिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ट्राइसिलेबिक। ऐसा वर्ड जिसमें 3 सिलेबल हो, उसको ट्राइसिलेबिक कहते हैं। ऐसा वर्ड जिसमें एक सिलेबल हो, उसको वन सिलेबिक। ऐसा वर्ड जिसमें 2 सिलेबल हो, उसको डाइसिलेबिक। एंड ऐसा वर्ड जिसमें 3 सिलेबल हो, उसको ट्राइसिलेबिक कहते हैं। एग्जाम्पल, कंप्यूटर, तो COM एक हो गया, कम। उसके बाद फिर प्यू, प्यू एक, और प्यू दूसरा एक, और टर एक तीसरा, तो तीनों मिलकर के कितना हो गया? 3 हो गया। 1 + 1 + 1 3, तो 3 सिलेबल यहां पे है। तो ऐसा वर्ड जिसमें 3 सिलेबल हो, उसको ट्राइसिलेबिक कहते हैं। आखिरी है पॉलीसिलेबिक। पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी, पॉलीसिलेबिक, a word with 4 or more syllables, a word with 4 or more syllables, उसको क्या कहते हैं? पॉलीसिलेबिक। ऐसा वर्ड जिसमें 4 सिलेबल हो या फिर उससे ज्यादा सिलेबल हो, उसको क्या कहते हैं? पॉलीसिलेबिक कहते हैं। एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन, तो इन एक हो गया, उसके बाद 4, FOR 4, इनफॉर्मे, MA मे, इनफॉर्मे, उसके बाद आखिर में शन, तो इनफॉर्मेशन 4 सिलेबल प्रेजेंट है। 1 1 1 1, है ना?
कुल कितना हो गया 4 सिलेबल। इसी तरह अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी ओपी ऑप, पर POR पर, TU ट्यू, और नी एक हो गया और आखिर में टी। तो ऑप पर ट्यू नी टी है ना, पहला दूसरा ऑप पहला, पर दूसरा, ट्यू तीसरा, नी चौथा और टी पांचवा। तो यहाँ पे कितना सिलेबल है 5 सिलेबल है, 5 सिलेबल है। तो इसीलिए इसको कहते हैं पॉलीसिलेबिक, यानी ऐसा वर्ड जिसमें 4 या उससे ज्यादा सिलेबल हो उसको पॉलीसिलेबिक कहते हैं, उसे पॉलीसिलेबिक वर्ड कहते हैं। तो ये था सिलेबल से रिलेटेड पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे अगर डाउट हो, कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो, मुश्किल हो तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर देना है।